हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी कर रहे हैं। तो आज आपकी पार्टनरशिप की लास्ट क्लास होगी, तो इसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं अपनी। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आपने करने की कोशिश की होगी। तो देखते हैं अपने किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग नहीं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कौन सी रकम कहाँ जानी है, कौन सा पॉइंट अपने को कहाँ ऐड करना है और कहाँ घटाना है। देखिए यहाँ पे दिया है ए और बी 20 और 30 हजार रुपये लगाते हैं, तो इनका अनुपात क्या आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर 2:3 आ जाएगा, है ना। ये आप टाइम बचाना सीख गए होंगे। इतना 20,000 लिखो, फिर 30,000 लिखो, फिर इनको काटो, फिर 2:3 लिखो। इतने का मतलब है कि आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, है ना। आपको एक एक सेकंड बचाना होगा, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। शुरुआत करते हैं। ए को देख रेख करने के लिए 500 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। दोस्तों आप देखो, आपको मैंने बोला था ए और बी मान लो दो पार्टनर है। आपको बोल दिया ए सक्रिय साझेदार है, ये नाम भी बोले। आपको बोल दिया कि ए को देख रेख करने के लिए 500 रुपए महीना दिया जाता है। इसका मतलब बी इसमें एक्टिव पार्टनर नहीं है ना। ए को मिले, इसका मतलब ए व्यापार को देख रहा है, तो इसको इस व्यापार को देखने के लिए 500 रुपए प्रति महीना इसको मिल रहे हैं। तो बताओ एक साल के लिए कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि ये देखो एक साल बाद कुल लाभ है, तो 12 महीने का बना लोगे आप। कितने रुपए? 6,000 रुपए। ठीक है, तो ए 6,000 रुपए तो ये कमा लेगा सीधे के सीधे। ए और बी दोनों अपने निवेशित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से प्रीमियम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? ब्याज मतलब प्रीमियम लेते हैं। एक साल बाद कुल लाभ 70,000 रुपए है। ए का हिस्सा क्या आता है कीजिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये इनको इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, प्रॉफिट इनका आया था, इसमें इनको अनुपात में मिलना था कितना? 70,000 रुपए। लेकिन क्या हुआ कि आपको टोटल प्रॉफिट था जो भी, आपके पास 70,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ था। आपको प्रॉफिट को किस कब बांटना होता है? जब आप बोलते हो कि सारा का सारा खर्चा हम दे चुके होते हैं, इसके बाद जो पेमेंट बचती है हमारे पास, वो उसको प्रॉफिट मानते हैं। तो ये तो बचा, ये प्रॉफिट था 70,000 रुपये, लेकिन 6,000 रुपये आपने ए को दिए, कितने बच गए? 64,000। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो ए और बी ने निवेशित राशि पर 10% ब्याज दिया, तो बताओ ब्याज भी तो इसी में से दिया जाएगा ना। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी ना, उसमें से आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे। बताओ 20 और 30, मान लो 20,000 का 10% निकालोगे, 30,000 का 10% निकालोगे, जोड़ के इसमें से माइनस करोगे, तो दोनों पर सेम रेट से दर ब्याज मिल रहा है। अलग अलग होता तो अलग अलग निकालते। 20 और 30 है 50,000, 50,000 का 10% तो आपने ब्याज दे दिया। तो ये भी तो खर्चा ही है ना ब्याज का। जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको ये पता होता है, ठीक है ना, कि कौन सा खर्चा किस में से माइनस करते हैं। तो 5,000 रुपये आपने ये भी माइनस करने हैं। कौन से? एक्सपेंस वाले। कौन से? इंटरेस्ट वाले। बचा कितना? 59,000। अब आपके पास कोई भी ऐसा खर्चा नहीं बचा जो देने वाला हो। आप बोलो सर अब 59,000 रुपये बच गए, इसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। क्या आएगा? 2:3। तो बताओ ए का हिस्सा कितना आएगा? आप बोलोगे सर 59,000 है, ये 5 पार्ट की वैल्यू है, मेरे को 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। कितनी आएगी? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, 11,800 इंटू 2, तो मतलब हो गया 236,000, 23,600। अब कुछ बच्चे यहीं पर ऑप्शन ए होगा उसको आंसर लगाएंगे और आगे चल देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों दोस्तों? ये तो आपको इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो इस दो पार्ट का मिला है। आपने इसमें से क्या लिया था? आपने इसमें से 6,000 रुपये तो ये लिए थे। कौन से? आपने जो वर्किंग के लिए लिए थे वो लिए थे। आपने और क्या लिया था? मैंने यहाँ 5,000 रुपये लगा दिए। लेकिन बताओ ए का लाभ, ए का जो इंटरेस्ट आना था वो कितना आना था यहाँ से? आप बोलो सर ए का इंटरेस्ट 20,000 का 10% निकालो, कितना आएगा? 10% कितना आएगा? 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये और ऐड होने हैं इसके अंदर। अब देखो कितना आएगा, जोड़ो। 23 और 6 29 और 2 31, 31,600 रुपये टोटल ए को मिले। ये समझिए। अब ए के पास कौन कौन सी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसमें से धन आया। आपने उसने वर्किंग किया, जो मतलब व्यापार को संभालने के लिए
500 रुपए एक महीने के मिले, 12 महीने के 6000 रुपए हो गए टोटल, तो ये भी इसके पास आए, है ना। 2000 रुपए कौन से आए, इसने जो पूंजी लगाई है इसका इंटरेस्ट मिला है, तो 31,600 रुपए मिले। अगर बी का निकालना हो तो दोस्तों आप बोलो सर 59,000 अपॉन 5 इंटू 3, ये कितना आएगा, इसको काटो, 11,800 को 3 से करोगे मतलब 354,000। अब देखो इसको आपने ये नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि 3,000 रुपए आपने इस पर ब्याज भी तो लिया था ना 30,000 रुपए, तो 3,000 रुपए वो आएगा 10%, कितना आ गया 38,400 रुपए इसका आंसर आना है। ये तो दोस्तों इसका पूरा बेसिक धीरे धीरे हर एक चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अपने को तो कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने को क्या बचाना है, अपने को इसमें स्टेप भी बचाने हैं। तो स्टेप बचाने के लिए दोस्तों क्या करोगे आप, आपने 17,000 रुपये क्या किया, 17,000 रुपये में से 6,000 रुपये आपने क्या किया, किसको दे दिए, ए को, तो बचे कितने 64,000 मतलब 64,000 रुपये। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालू इस रेशियो का, तो आप यही लिखोगे ना 2 का 10% अनुपात में लिखोगे, कितना 3 का 10%। अब देखो रेशियो है तो कट जाएगा, तो इंटरेस्ट लेने का रेशियो भी 2:3 आएगा। अगर मैं बोलूं कि जो आपको राशि मिली इन्वेस्टमेंट के बाद इस प्रॉफिट का 10% दे दिया, तो बचा कितना 90%, है ना। तो 3 का कितना बचेगा 90%। तो इनको जो अमाउंट बचेगी सारा खर्चा देने के बाद, ये भी दे दिया जो खर्चा देने के बाद, वो भी देखो ये कट जाएगा, तो अनुपात क्या आएगा 2:3। अब ये सेम क्यों आ रहा है, देखो प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 था, आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया, देखो 59,000 उसमें 64 में से आपने मान लो दोनों का इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद बचेगा कौन सा, ये बचेगा रिमेनिंग क्या प्रॉफिट, यही बचेगा ना सारा आपने खर्चा देने के बाद। इसका रेशियो भी यही आ रहा है, ये रेशियो सेम आएगा कब, जब ये दर क्या हो, सेम हो। अगर दर दोनों के लिए अलग अलग होगी तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। फिर आपका रेशियो यहाँ जैसे मान लो ए के लिए 10% है, इसके लिए 20% है, तो यहाँ पर 2 का आप 90% या फिर 3 का 80% निकालोगे, तो जो रेशियो आएगा वो अलग आएगा। ओके, अब इस 64,000 रुपए को ही आप क्या कर दो 2:3 में डिवाइड कर दो, तो 5 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी। देखो इसमें बांटना ना, रिमेनिंग जो बच गया प्रॉफिट कितना 64,000, तो 5 की वैल्यू 64,000, 2 की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा 32 गुना ये 64,000 बटे 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा ए का हिस्सा, ठीक है। अब इसको काटो, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, ठीक है, 4 5 8 40, ये आ गया 256,000 25,600। अब 25,600 में एक कौन से जो ब्याज वाले थे वो तो इसके अंदर ही आ गए, क्योंकि ब्याज वाले मैंने 64,000 में से 5,000 माइनस नहीं किए, 64,000 को ही डिवाइड कर दिए इसमें, प्लस इसमें 6,000 ये ऐड करेंगे ओनली, तो कितना हो जाएगा 31,600, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर बी का निकालना होगा तो दोस्तों बी का 3 पार्ट निकालना होगा, तो 64,000 बटे में 5 इंटू में 3, इसको काटोगे तो कितना आएगा 384, तो 34,000 कितना आएगा 5 एकम 5, ये आएगा 12,800, ठीक है। तो ये आ गया कितना दोस्तों 3 8 24, 3 2 6 और 2 8, 3 एकम 3, तो 38,400, ठीक है दोस्तों। तो ये आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 10% 20% अलग अलग होगा तो आप इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 64,000 में से 10% इसका निकालोगे 20,000 का, और इसका भी अलग अलग माइनस करके जो लास्ट में रिमेनिंग बचेगा उससे माइनस करना पड़ेगा, जो बेसिक बताया ना वैसे करना पड़ेगा। अगर दर सेम है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन करो 80 और कितना है 60, तो मतलब 4 अनुपात कितना आएगा 3, ए और बी का रेशियो। बी को देख रेख के लिए 250 रुपए महीना मिलता है, तो बताओ बी को कितना मिलेगा 250 रुपए महीना, मतलब 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3,000 रुपए हो गए, 3,000 रुपए इसको ये देख रेख के मिलने हैं। अब देखो ए और बी अपने निवेशित धनराशि पर 12% की दर से प्रीमियम देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। अगर निकालना होता तो मैं 12% यहाँ पे 88% निकालता, 4 का 88, 3 का 88, तो कट के 4:3 ही आना है निवेशित, ये भी है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट का अनुपात, मतलब रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा उसको किस रेशियो में
ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है 88% है, दोनों की करेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए अपने डायरेक्ट लिख लिया। अब देखो 24,000 में से आपने 3,000 दे दिए, बच गया कितना, 24,000 में से 3,000 आपने ये दे दिया, बचा कितना दोस्तों 21,000 रुपए। 21,000 रुपए को आप किसके रेशो में डिवाइड करोगे, रिमेनिंग बचा ना ये रिमेनिंग, तो ये 4:3, तो मतलब 7 पार्ट की वैल्यू 21,000, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 21, 4 × 12, तो ये आ गई 12,000। ये किसकी निकाली है, ए की, क्यों 4 पार्ट निकाले मैंने। देखो अब देखो ए को कुछ मिला है क्या, नहीं मिला, लेकिन आपको तो निकालना था बी का, कितने पार्ट है 3 पार्ट, तो 7 की वैल्यू 21 मतलब 1 की वैल्यू 3,000, 3 की वैल्यू 9,000। आप डायरेक्ट आंसर मत कर देना 9,000, 9,000 में प्लस 3,000 ये प्लस होंगे, कौन से ये वाले, तो ये 12,000 आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 12 और 12 24,000 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या दोस्तों, ए बी सी तीनों क्या करते हैं 18,000, 20,000, 12,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरुआत करते हैं। ए को देख रेख के लिए 150 रुपए महीना और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में डिवाइड करते हैं। यदि ए को 20,250 रुपए प्राप्त हुआ, कुल पता प्राप्त हुआ ना, तो कुल वार्षिक लाभ की राशि निकालें। देखो दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर रेशो बनाओ 3 0 3 0 3 0, 2 से काटा 6, 2 से काटा 10, 2 से काटा 9, इसका मतलब 9:10 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 6। अब देखो ए को देख रेख के लिए कितने मिले हैं 150 रुपए महीना, तो 15, 150 × 12 कितना आ जाएगा 1800 रुपए। अब बताओ ए को ये बोल रहा है टोटल राशि कितनी मिली है 20,250। एक सेकंड नीचे लिखता हूँ, ए को टोटल मिली है कितनी दोस्तों, आप बोलो सर टोटल कौन सी, इन्वेस्टमेंट से जो रेशो में, मतलब इनके इन्वेस्टमेंट से जो अनुपात इनको लाभ मिला है वो आया है, बाकी उसने ये कमाया 150 रुपए महीना अलग काम करके, वो भी तो है, दोनों रकम है। तो 20,250 में से आप ये 1800 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना दोस्तों, आप निकालो इसमें से 0 में से 0, 5 का 5, 12 में से 8 गया 4 और 9 में से गया 1 और ये आ गया 18,450। तो ये 18,450 किसकी वैल्यू होगी, तो ए की वो वैल्यू है जो इसने प्रॉफिट के रेशो से आपको मिली है ना। अपने पीछे भी सवाल करके आए है ना, कैसे देखो, आपने जैसे मान लो इसने 3,000 रुपए थे, आपने 9,000 रुपए तो इसके इन्वेस्टमेंट से आए थे बी के, है ना, आपने 3,000 रुपए ऐड किए तो 12 बने। अब इस 12,000 को मैं वापस तोड़ूंगा तो 9,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो है ना, लाभ से मिले हैं, और 3,000 रुपए आपने कमाए हैं वो है, तो ये 12 में से 3 जाएंगे तो ये 9 कौन से बचेंगे, इस रेशो की वैल्यू बच जाएगी। तो सेम में यहाँ पे है। अब देखो 20,000 टोटल, 250 टोटल मिले, इसमें से 1800 आपने वो माइनस कर दिए जो आपने कमाए, तो इस रेशो की वैल्यू कितनी बन जाएगी 18,450। टोटल निकालना है तो 9 पार्ट की वैल्यू है 18,450, आपको कितने हो गए 25 और ये हो गया 25, तो 25 की वैल्यू निकालो 18,450 बटे 9 इंटू में 25, 9 दूनी 18, 0, 9 पंजे 45, 0, 25, 0, 25 5 125, 1, 25 गुना 50 और 1 51, 51,250 रुपये आपकी आंसर आ गई। टोटल प्रॉफिट आपको पूछा था। चलिए नेक्स्ट पे, अब देखो दोस्तों आपके पास नया टाइप का सवाल है थोड़ा सा, आपको अब दिया होगा कि टोटल प्रॉफिट दिया है, मान लो जो भी है, मान लो आपको 100% दे दिया, ये मैंने परसेंटेज में दिया है, आपको टोटल प्रॉफिट मान लो ऐसे दे दिया, टोटल प्रॉफिट है जिसे मान लो दे दिया 10,000 रुपये, है ना, या फिर 100% दे दिया, तो आपको बोलेगा कि जैसे 10% इसने क्या किया दान दे दिया, 10% क्या कर दिया दान दे दिया, तो 10% दान दे दिया, तो बताओ मान लो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए बी, मान लो सी भी काम कर रहे हैं, जो 2 दान दे दिया वो क्या इसमें इनमें बंटेगा क्या, नहीं बंटेगा, इनको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मान लो इन्होंने 1 साल बाद हिसाब किया, इनको 25,000 रुपए का लाभ हुआ टोटल, है ना। अब इतने में मान लो कोई आ गया दान मतलब लेने वाले, उसमें से इन्होंने 5,000 रुपए दान दे दिए, है ना, गौशाला को या जो भी दान दे दिया, है ना। अब बचे कितने 20,000। अब देखो अब जो बंटेगा पैसा इनमें से डिवाइड होगा वो किस में, 3 है तो तीनों में ये पैसा डिवाइड होगा, ये तो दान में दे दिए, ये तो तीनों ने अपनी रजामंदी से दिया दान, है ना, ये थोड़ी भी एक कह देगा कि मैं दान नहीं दूंगा, तो वो तो अलग अलग हो गया, जैसे मान लो अलग अलग बांट दिया पैसे आपने अलग अलग तीनों को, उसके बाद इनके घर जाके आपको इनके घर पर अलग अलग आए, वो तो आपने पैसे में से इनमें से देगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यापार में अपने देखते हैं 25,000 का लाभ हुआ मान लो, इसमें से मान लो 5,000 रुपए क्या दे दिए दान दे दिया, तो बचा कितना 20,000,
तो नेट प्रॉफिट कितना बचा है 20,000। अब इसी को तो डिवाइड करोगे ना आप, जो एक व्यक्ति है तो दो व्यक्ति है, दो में तीन है तो तीन में, तो इसी प्रकार आपको ये डिवाइड करना है। आपको जो दान दे दिया उसको आप डिवाइड अलग निकाल दो, बाकी बच गया उसको बांट दो बस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। अब देखो 10% दान दे दिया तथा शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते। यदि कुल लाभ 60,000 है तो एक का हिस्सा है। देखो 60,000 रुपए है तो 60,000 तो 100% की वैल्यू थी, है ना। लेकिन आपने 10% दान दे दिया तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट आप बोलो सर 90%, तो 60,000 का 90% निकालो। आप ऐसे लिख लो, इसको निकालो मत, एक बार लिख लो ऐसे, ठीक है। अब जो ये पेमेंट है ना, इसी पेमेंट को आपको डिवाइड करना है। अगर मेरे को एक का निकालना है, किसका, एक का टोटल, बताओ ए को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 2:3 में, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 तो है ए का, 3 है बी का, टोटल कितना हो गया 5। तो ये जो भी प्रॉफिट है 90% ये टोटल है, तो टोटल के नीचे 5 पार्ट आ गए टोटल, जो निकालना है वो गुणा में आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, है ना। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर ये ए का निकालना था, बी का निकालना हो तो 90%, ये तो सेम ही आनी थी, गुना में मैं क्या करता 3/5, क्योंकि टोटल तो नीचे आना था 5, टोटल के नीचे टोटल, गुना में बी का निकालना है तो बी का, ये आ गया दोस्तों बी का। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर आपने 90% है बचा था, इसको डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में 2:3 में, तो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 18, 18 दूना 36, 3 की वैल्यू 18 54%। बस अब ये पूछे कि ए का कितना है, तो आप ए का इतना परसेंट निकाल दो टोटल का, तो 60,000 का 36% निकाल दो, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, बी कितना आएगा, तो 60,000 का टोटल का क्या करो 54% निकाल दो, ठीक है। ये भी बात सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों तरीके आपके क्या है, सेम है दोस्तों। ओके दोस्तों, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे, 3:2 दिया है, 5% दान दे दिया, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है। ए को इतने मिले, ए को कितने मिले, इतने। अब की बार आपको टोटल नहीं दिया, ठीक है। अब की बार आपको क्या दिया है, ए या बी में से दे दिया, तो आप ए को, ए का दिए तो आप ए का निकालो ना, उसके बराबर कर देना, बाकी 100% निकाल लेना। टोटल 100%, 5% दान दे दिया, बचा कितना 95%। अब 95% को किस में डिवाइड करोगे आप, 3:2 में, ए और बी के रेशियो में। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 95%, 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 19%, ठीक है। 3 की वैल्यू 19 दिया 57%, 19 दूना 38%, इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा 95, 5% दान दे दिया, है ना। अब देखो ए को ये कहता है 57 मिले, आप बोल रहे हो 8,550 मिले, तो 57% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 8,550। आपको टोटल प्रॉफिट पूछा है तो ये निकाल दो आप, 8,550 बटे में 57 इंटू में 100, तो 19 दिया 57, 19 चौके 76, 4 19 5 95, ये कट गया, 3 से काटा 15, 150 आ गया, ये आ गया दोस्तों 15,000, ठीक है। ये इसके ए का दिया था तो अपने ए के बराबर कर दिया, टोटल दिया होता तो 95% के बराबर करते हैं, ठीक है। बी का दिया होता तो बी के बराबर करते, ये आप बातें समझ गए हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ए बी और सी 10,000 15,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। 4 साल बाद प्राप्त कुल लाभ को 60% वे व्यापार के विस्तार में ही निवेश कर देते हैं, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो यदि सी का लाभ 1,20,000 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब देखो, आपने 10,000 30 30 30 इससे काटो, 5 2 10, 5 दिए 15 और 5 6 30, इसका मतलब 2:3 कितना आ गया 6। ये तो हो गया दोस्तों इनके किसका अनुपात है, आप बोलो सर ये हो गया इनका प्रॉफिट का रेशियो बन गया, इन्वेस्टमेंट के अनुपात। आपने 4 साल बाद बोला है, ठीक है, मैंने 4 का गुणा नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का गुणा करूंगा तो क्या होगा, कट जाएगा, तो रेशियो तो यही आना, इसलिए गुणा नहीं किया। टाइम अलग अलग हो तब अपने गुणा करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये कहता है कि व्यापार में मान लो 100% प्रॉफिट हुआ, आपको टोटल प्रॉफिट 100 था, आपने ये बोला 60% इसका क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, कितना कर दिया 60%।
100 का 60% है, 60 आ गया। ओके, आपने 40% क्या किया, 40% आपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लिया, प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। 100% आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने 60% को तो आपने इन्वेस्ट कर दिया वापस व्यापार के अंदर, तो बचा कितना, 40%। इसको आपने अपने पूंजी के अनुपात में डिवाइड कर लिया। आपकी पूंजी क्या है दोस्तों, ए बी सी, 2:3 कितना आ गया, 6। तो 40% को डिवाइड करो, अब डिवाइड करके इसको भी परसेंटेज में आ जाएगा, इसका भी परसेंटेज, इसका भी परसेंटेज, है ना। जैसे रुपये, मान लो मैंने बोल दिया 440 रुपए को 2, 3, 6 में डिवाइड करो, तो क्या नहीं कर सकते क्या आप, 40/A का निकालना हो, 40 वैल्यू 6 और 3 9 और 2 11, तो टोटल आ गया, टोटल के नीचे टोटल गुना में जिसका निकालना है उसका, जैसे A का निकालना है तो 2। इसी प्रकार आप क्या करो, यहाँ पर करो ना, ये अगर परसेंटेज में दिए तो क्या है, परसेंटेज में निकल जाएगा, रुपयों में दिया तो रुपयों में आ जाता है। आपको C का हिस्सा दिया तो आप C का निकालो, बताओ टोटल लाभ कितना है, 40%। टोटल बताओ कितना है, 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। टोटल के नीचे टोटल, C का निकालना है तो C का कितना हिस्सा है, 6, तो 6 से गुना कर दो। ये बोल रहा है 1,20,000 लाभ हुआ है, ठीक है, 1,20,000 बराबर कर दो। अब इसको काटो तो 100%, इसने पूछा कुल लाभ कितना हुआ, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। ये 40 है ना परसेंटेज में, 1,20,000, सॉरी नीचे कर लेता हूँ उसको मैं, ठीक है दोस्तों, यही कर देता हूँ। तो आपका आएगा 100% की वैल्यू आएगी दोस्तों क्या, 1,20,000 इंटू में 11 इंटू में 100 बटे में क्या आएगा 40 इंटू में आ जाएगा 6, ठीक है। 0 से 0, 4 6 24, 24 5 120, इसका मतलब ये आ गया 500, 11 5 55, तो टोटल लाभ आ गया 55,000,000, मतलब 5,50,000, ये आ गया आपका टोटल। ओके दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसने बोला है कि 100% लाभ होता है, इसमें से 60% इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना 40%, ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको बोला कि इसको 2 रेशियो मतलब पूंजी के अनुपात में बांटना है, 2, 3 और 6। अब C का दिया था तो मैंने C का निकाला कि 40% टोटल है, इसको बांटना है, टोटल कितना हो गया 11, गुना में C का तो गुना में कर दिया, इसके बराबर कर दिया। अगर ये तो C का था, B का होता तो 40%, बटे में 11 आना ही था, गुना में किसका, B का कर दो, इसका दिया होता तो इसके बराबर करते, है ना। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, P और Q दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं साझेदारी के रूप में, 5:6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं, 5:6 के अनुपात में P और Q पैसे लगाते हैं। 6 महीने बाद Q के बराबर पैसे लगाकर R शामिल हो जाता है, ठीक है। कितने महीने बाद है, 6 महीने बाद। इसका मतलब इसने पैसे लगाए हैं 6 रुपए 6 महीने के लिए। कितने रुपए, Q के बराबर, Q ने कितने लगाए हैं 6, तो इसने भी 6 रुपए लगाए हैं, इसने बोला है ना Q के बराबर लगाए हैं, तो आपने भी 6 लिख दिया। अब कहता है 1 साल बाद, तो बताओ इसने तो 6 महीने लगाए हैं, लेकिन इन्होंने कितने मंथ लगाए हैं, 12 मंथ, इन्होंने इसने भी 12 मंथ, है ना, शुरू से लेके P और Q ने, तो ये R तो 6 महीने बाद आया है। अब देखो मैंने यहाँ पर 1 साल नहीं लिखा, क्योंकि ये 6 मंथ में लिखा है, तो ये भी 6 मंथ में रखना है ना, मात्रक सेम रखना है। अब इसमें से काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, ये तो आ गया 5, ये आ गया 6, और ये कितना आ गया 3। अब इस रेशियो को देख लो, आपको बोला 1 साल बाद प्राप्त लाभ का 20% 98 जा रहा है, इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है 98,000। आपको 100% निकालना है, कितना आएगा 98%, 98,000 अपॉन 20 इंटू 100, इसको 5 से गुणा किया तो कितना आया 4,90,000। ओके दोस्तों, अब देखो आपको पूछा किसका है, R का लाभ, R का लाभ निकाल दो, कितना आएगा 4,90,000 रुपए टोटल लाभ हुआ। तो बताओ टोटल कितना है, 5 और 6 11 और 3 14, और गुणा में किसका, R का, तो R का लगा दो, 7 दूनी 14, 7 से काटा 17,000, 2 से 1 काट दो 35,000, 35 दिया 105, मतलब 1,05,000 रुपए इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आसान सवाल है। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गाय चरानी है, भैंस चरानी है, बकरी चरानी है, जो भी मर्जी चरानी हो, तो इसमें आपको देखो थोड़ा सा बस ये सोचना होता है, इसमें क्या दोस्तों, इसमें क्या सोचना होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक है P और एक है Q,
इसके पास भी एक गाय है, इसके पास भी एक गाय है, ये 3 दिन चराता है, ये भी 3 दिन चराता है ना, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा कट के। दूसरा, इसके पास 2 गाय है, इसके पास एक गाय है, ये कितने दिन है, 2 दिन चराता है, ये कितने दिन है, 3 दिन चराता है। तो इनका जो मान लो उन्होंने क्या किया, मान लो 2000 रुपए में एक चारा गाय उधार उस पे लिया किराए पे चराने के लिए, है ना, इसके 2000 रुपए दे दिए खेत के, इसमें हम चराएंगे। अब पी और क्यू 2 व्यक्ति है, इसकी तो 2 गाय है, इसकी एक गाय है, ये 3 दिन चराता है, ये 2 दिन चराता है। तो पैसे देखने होते हैं कि कौन कितने रुपए देगा, है ना, कौन कितने, तो ये कितने आएगा, 4:3। आप इस पैसे को 4:3 में डिवाइड करोगे, मतलब 4 रुपए ये देगा, 3 रुपए ये देगा, टोटल 7 रुपए में से 4 ये देगा, 3 ये देगा। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो ये भी सवाल ऐसा ही है, आप पढ़ो सवाल को। इसमें दिया है कि ए के पास इतनी गाय है, बी के पास इतनी गाय है, सी के पास इतनी गाय है, ठीक है, ए बी और सी। 2400 रुपए लगे। अब 2400 रुपए को तीनों में डिवाइड करना है, ए बी और सी। 10 गाय है किसके पास, ए के पास, ये 2 महीने तक चराता है, 2 महीने। बी के पास कितनी गाय है, 5, ये 4 महीने तक चराता है। और सी के पास कितनी, 15 गाय, ये 8 महीने तक। अब देखो, अब इनका बात सेम हो जाएगी, एक गाय मतलब इसका टोटल 20, इसका 20, इसका 15, 120 आ गया। अब इसको काट दो, तो 5 दुए 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 चौके 8, यहाँ आएगा 2, सॉरी 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 3 दुए 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचे, यहाँ भी 1 बचे। इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ गया, 1, 1 और 6, 6 और 2 8, मतलब टोटल 8 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो 8 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 300, आपको किसका पूछा है, सी का, तो 3 छिके 1800, बी की कितनी आएगी, 300 एकम 300, इसकी भी कितनी आएगी, 300 रुपए, ये 300 देगा, ये 300 रुपए देगा, ये 1800 रुपए देगा, क्योंकि इसने 15 गाय चराई है और 8 महीने तक चराई है, तो ज्यादा ही देना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों, ए ने 10 गाय 20 महीने, ठीक है, और बी ने 30 गाय 8 महीने, और सी ने 16 गाय 9 महीने तक चराई है। अब इसका रेशियो आएगा, उस रेशियो में इस पैसे को आप 1460 को डिवाइड कर देना, ए का हिस्सा आ जाएगा। तो ये सवाल तो आप आराम से कर सकते हो, इसका भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, मान लो 2 व्यक्तियों ने कार किराए पे ले ली, कार रेंट पे ले ली, है ना, तो देखेंगे कि वो व्यक्ति कितने घंटे चलाता है या कितने दिन चलाता है। पहला ए व्यक्ति है, बी है, ये कितने घंटे चलाता है, ये कितने घंटे चलाता है ना। अब मान लो ए के 2 बच्चे हैं, तो ये कहेगा ये तो मेरे इसके 2 बच्चे चलाते हैं, मान लो 2 चाइल्ड है ना। और मान लो ये कहते हैं कि ये 4 दिन तक चला रहा है, इसके मान लो 3 बच्चे हैं, ये 6 दिन तक चला रहा है, तो इस प्रकार आप इसको करोगे, है ना। अगर ये ए अकेला ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति हो गया 4 दिन तक चला रहा है, ये बी अकेला ही व्यक्ति है, खुद एक अकेला ही चला रहा है, तो ये 6 दिन तक चला रहा है, तो इनका रेशियो अलग आएगा, इसका रेशियो अलग आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट देखते हैं, लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट कोई सवाल नहीं है, आज आपका पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने रखते हैं, ओके, थैंक यू।